नमस्कार दोस्तों, मैं दिशांत चंद्र देवा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल HD स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पासा का भाग 4। इससे पहले पासा में हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं, यानी 3 भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें पासा की सामान्य जानकारी, जब एक पासा दिया गया हो तो सवाल किस टाइप से आता है, जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हों तब सवाल किस टाइप से आता है, और जब पासे की 3 या 4 स्थितियां दी गई हों तो सवाल किस टाइप से आता है और इसे किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह है पासे की प्रसारित सतहें, यानी जब पासा का प्रसार चित्र दिया होगा तो किस सतह के पीछे कौन सा सतह होगा, ये हम आज जानेंगे। तो आइए चलते हैं, हम कुछ 5-6 प्रसारित चित्रों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस सतह के पीछे कौन सा सतह आता है। तो आइए देखिए, पहला चित्र हमारा ये दिया गया है, इसमें किस अंक के पीछे कौन सा अंक होगा वो हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमेशा एक सतह छोड़कर जो सतह आएगा वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे इसमें बात करें तो 1 के पीछे 5 होगा, 3 के पीछे 6 होगा और 2 के पीछे 4 होगा। यानी विषम संख्या में जो सतह होंगे वो एक दूसरे के पीछे होंगे इस चित्र में। जैसे 2 के पीछे 4, 1 छोड़ दिया गया तो विषम वाले स्थान पर, और यहाँ 1 के पीछे 5, 3 के पीछे 6। तो इस चित्र से हमने देखा कि 1 के पीछे क्या मिला, 5 मिला, 2 के पीछे क्या मिला, 4 मिला, और 3 के पीछे क्या मिला, 6 मिला। इसी प्रकार अगले चित्र में देखें तो हम वही काम करेंगे, हमको एक खाना छोड़ के आगे बढ़ना है, यानी 1 के पीछे क्या होगा, 3 होगा। और यहाँ पे देखिए 2 के पीछे क्या होगा, 4 होगा। अब बाकी जो बचा 5 और 6 वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये चीज दोस्तों आप लोगों को एक बार रटना ही पड़ेगा कि ऐसा चित्र आएगा तो किसके पीछे क्या होगा। ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस आप अपने दिमाग में ये बैठा के रखिए कि विषम स्थान पे जो खाने होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। आइए इसमें देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 के विषम में क्या है, 3 है। 1 का 1 खाना छोड़कर फिर जो आता है खाना वो 3 है, यानी 1 के पीछे क्या होगा, 3 होगा। और यहाँ पे देखिए 4 के पीछे क्या होगा, 6 होगा, और जो बचा 2 के पीछे क्या होगा, 5 होगा। आइए इसी प्रकार से 3 और प्रसारित चित्र देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम अगला 3 प्रसारित सतहें देखते हैं कि कौन से सतह के पीछे कौन सा सतह होगा। तो आइए, ये चित्र दिया गया है, हम वही काम करेंगे कि विषम खाना एक दूसरे के विपरीत होगा। अगर इसमें देखें तो 1 के विपरीत ये 3 होगा, 1 के विपरीत 3 होगा। ये 5 के विपरीत 4 होगा, 5 के विपरीत 4 होगा। अब मामला फस्ती कहाँ है कि 2 के विपरीत यहाँ 4 चीज दिख रहा है, तो क्या होगा। तो 2 के विपरीत दोस्तों, जब ये चारों सतह आके आपस में सटेंगे तो ये वाला इस तरीके से सटेगा, ये वाला उठ के इस तरीके से सटेगा, ये वाला सतह उठ के इस तरीके से सटेगा, और ये वाला सतह उठ के इस तरीके से सटेगा। यानी ये एक वर्ग बनाएंगे और उस वर्ग में इस तरीके से कटा हुआ होगा। और सबसे पहले आता है यक्ष, तो यक्ष होगा, देखिए यहाँ की इस तरीके से मुड़ेगा। और यहाँ पे है त्रिभुज, तो ये होगा त्रिभुज, ये आके इस तरीके से सटेगा। और यहाँ पे है वर्ग, ये वर्ग आके इस तरीके से सटेगा। और ये यहाँ पे है 0 या O, ये आके इस तरीके से सटेगा। यानी 2 के पीछे ये वाली आकृति होगी, 5 के पीछे 4 होगा, 1 के पीछे 3 होगा। और आते हैं अगले चित्र पे, देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए वही काम हम करेंगे, 1 के पीछे 3 होगा,
दिख रहा है हमें सीधा सीधा। 5 के पीछे 4 होगा। यहां तक समझ में आया होगा। अब मामला फंसती है कि 2 के पीछे क्या होगा। तो 2 के पीछे फिर वही काम होगा कि 2 के पीछे जब ये चारों चित्र आएंगे तो एक वर्ग बनाएंगे और ये वर्ग 4 भागों में विभाजित होगा इस तरीके से। तो ये सबसे पहले क्या दिया गया है, ए, तो यहाँ पे होगा ए और यहाँ पे क्या होगा बी और यहाँ पे क्या होगा सी और यहाँ पे क्या होगा डी। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट वाले चित्र में। लास्ट वाले चित्र में देखिए विषम खाना जो है 1 के विपरीत 3 होगा दिख रहा है, 2 के विपरीत 4 होगा दिख रहा है। अब ये इनमें से कौन किसके विपरीत होगा इसको हमें समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए किसके विपरीत क्या होगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे वो उसके विपरीत होगा। तो आइए देख लेते हैं। इसमें ए बी कुछ इस तरीके से होगा और इसके विपरीत क्या होगा सी डी होगा जो इस तरीके से होगा। आइए देखते हैं ये कैसे। लास्ट वाला जो 2 सतह है ए बी एक सतह पे लिखा होगा, उसके विपरीत दूसरा सतह होगा सी डी जो एक सतह माना जाएगा पूरा। तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए ये 1 वाला जब सतह हम मोड़ेंगे यहां से तो ये खड़ा होगा और ये 3 वाला सतह यहां से मोड़ेंगे तो 1 के विपरीत 3 होगा और जब ये 3 वाला सतह मोड़ेंगे तो ये बी ए में आके सट जाएगा, क्योंकि जब यहां से हम ए को मोड़ेंगे तो ए इससे सटेगा और यहां से जब 3 को मोड़ेंगे तो ये बी जाके ए में सट जाएगा। इसी तरीके से जब हम इस 4 को मोड़ेंगे ऊपर की ओर, जब 4 को मोड़ेंगे तो ये सी डी से सट जाएगा। यहां से हमको मिलेगा सी और डी मिलकर एक सतह हो जाएंगे, ए और बी मिलकर एक सतह हो जाएंगे और ये दोनों सतह एक दूसरे के विपरीत होंगे। उम्मीद है दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब हम बात करेंगे इन प्रसारित चित्रों पर सवाल किस प्रकार से आता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं सवालों की ओर। यहाँ पे कह रहा है दिए गए प्रसार चित्र से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। यहाँ पे एक आपको प्रसार चित्र दिया गया है और कह रहा है कि इन चारों पासा में से कौन सा पासा इस चित्र से बनेगा। आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम प्रसार चित्र से ये पता करेंगे कि कौन सा अंग किसके विपरीत होगा। तो इस प्रकार के चित्र को मैं बता चुका हूं कि कौन सा अंग किसके विपरीत होगा। आइए देख लेते हैं। यहाँ से 2 के विपरीत 4 होगा। हमने दोस्तों बताया था कि एक खाना छोड़कर जब आप विषम खानों को लेंगे तो वो एक दूसरे के क्या होंगे विपरीत होंगे। विषम खाने का मतलब जैसे ये 2 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा और जो बचा वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ से हमको मिला कि 2 के विपरीत 4 होगा और 1 के विपरीत 6 होगा और 5 के विपरीत 3 होगा। इतना करने के बाद हम यहाँ अपने पासा में चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सतह एक दूसरे के विपरीत हैं वो चित्र में संलग्न सतह के रूप में तो नहीं दिए हैं। अगर संलग्न सतह के रूप में दिए होंगे तो वो पासा नहीं बनाया जा सकता है। संलग्न सतह का मतलब अगल बगल का सतह। अगर कोई अंक एक दूसरे के विपरीत है तो अगल बगल तो होगा नहीं। अगर अगल बगल दिया गया है तो वो पासा नहीं बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं। पहले पासा में देखा जाए तो 6 और 1 जो एक दूसरे के विपरीत हैं लेकिन इस पासे में अगल बगल में दिया हुआ है, यानी ये पासा बिल्कुल इस प्रसार चित्र से नहीं बन सकता है। आइए दूसरे पासे को चेक करते हैं। दूसरे पासे में देखिए 3 और 5 जो कि एक दूसरे के विपरीत हैं लेकिन यहाँ पे संलग्न सतह के रूप में यानी अगल बगल दिए गए हैं, ये भी पासा नहीं बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं इसमें इस वाले चित्र में 2 और 4 जो कि एक दूसरे के विपरीत सतह हैं
लेकिन यहाँ पे संलग्न सतह के रूप में दिए गए हैं, ये भी पासा इस प्रसार चित्र से नहीं बनेगा। अब बचता है लास्ट, जो कि सही होगा उत्तर, क्योंकि 3 पासा हमारा गलत हो चुका है। आइए देख लेते हैं कि ये सही कैसे है। यहाँ देखिए 1 दिया है, 1 के पीछे वाली सतह क्या है, 6 है, जो कि 1 के अगल बगल 6 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 के पीछे ही होगा। यहाँ देखते हैं 3 के विपरीत क्या है, 5 है, और यहाँ पे अगल बगल 3 के अगल बगल 5 नहीं दिख रहा है, यानी 3 के विपरीत ही 5 होगा। इसी तरह 4 के विपरीत क्या है, 2 है, यहाँ पे 4 के अगल बगल 2 नहीं दिख रहा है, यानी 4 के विपरीत ही होगा। यहां से हमको मिला कि ये वाला पासा इस प्रसार चित्र से बनाया जा सकता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में भी यही चीज कह रहा है कि इस प्रसार चित्र से इन चारों पासा में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इस प्रसार चित्र से कौन सा चित्र किसके विपरीत होगा। तो ये क्रॉस वाला चित्र किसके विपरीत होगा, अगर एक खाना छोड़ें तो ये गोले के विपरीत होगा। और यहां से वर्ग वाला किसके विपरीत होगा, ये स्टार के विपरीत होगा, वर्ग वाला स्टार के विपरीत होगा। अब जो बचा, कौन कौन सा बचा है, ये त्रिभुज बचा है और हैज बचा है, वो त्रिभुज हैज के विपरीत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम दिए गए पासा में चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं ये जो विपरीत सतह हैं वो एक दूसरे के संलग्न सतह के रूप में दिए गए हैं। तो आइए चेक करते हैं। पहले पासा को हमने उठाया तो हम यहां से देखें तो ये गोला और एक्स एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन यहाँ पे संलग्न सतह के रूप में दिया गया है, यानी ये वाला पासा बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं अगले को। अगला है त्रिभुज के विपरीत क्या है, हैज है। तो यहाँ अगल बगल त्रिभुज के हैज नहीं दिया है, यानी इसके पीछे दिया होगा हैज, हो सकता है। आइए देखते हैं ये वर्ग के विपरीत क्या है, स्टार है, इसके अगल बगल स्टार नहीं दिया है, यानी इसके विपरीत हो सकता है। आइए देखते हैं अगला क्या है, यक्स है, यक्स के विपरीत क्या है, गोला है, गोला इसके अगल बगल नहीं दिया है, इसका मतलब इसके विपरीत में हो सकता है। यानी ये वाला चित्र, ये वाला पासा आपका इस प्रसार चित्र से बनाया जा सकता है। अब आगे चेक करने की हमको जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, तो आइए देख लेते हैं कि ये कैसे गलत है। आइए देखते हैं, यहाँ पे 0 है, तो 0 के पीछे यक्स है, अगल बगल नहीं यक्स दिख रहा है, यानी इसके पीछे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए त्रिभुज और हैज एक दूसरे के विपरीत हैं और यहाँ पे संलग्न सतह के रूप में दिया गया है, यानी ये भी पासा नहीं बनाया जा सकता है। अगले को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टार और वर्ग एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन यहाँ पे संलग्न सतह के रूप में दिए गए हैं, अर्थात ये भी नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ से हमको साफ साफ दिख रहा है कि बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, इन 2 क्वेश्चंस को देखने के बाद हमको एक कंक्लूजन मिलता है। वो क्या मिलता है, वो कंक्लूजन क्या मिलता है कि अगर हम विपरीत सतह पा जाते हैं, ये प्रसार चित्र से विपरीत सतह पा जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कोई अगर विपरीत सतह इस किसी भी पासे में दिया गया है तो वो पासा नहीं बनाया जा सकता है। जैसे इन तीनों में और इन तीनों में विपरीत सतह दिख गया, यानी ये तीनों नहीं बनाया जा सकते हैं। जहां पे हमको ये विपरीत सतह किसी पासे में अगर नहीं दिखेगा तो समझ जाइए कि वो पासा बनाया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।